स्वागत है आप सभी का मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में। आज के वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, तो हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट एंड हार्ट ट्रांसप्लांट सुनने में ये दोनों जो ट्रीटमेंट्स है वो सिमिलर लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस है। किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, कब जरूरत पड़ती है, प्रोसेस क्या है, कितने टाइम सर्जरी चलती है, प्राइस क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं ये वीडियो में शेयर करने वाला हूं। यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अभी तक मेडिकल गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब हो जाओ, साथ ही दबाओ बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। मैं ऐसे ही वीडियोस के साथ एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आता रहता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। अब यहाँ पे दोस्तों, जब किडनी काम करना बंद करती है धीरे धीरे तो एक रास्ता खुलता है पेशेंट के लिए, वो है डायलिसिस, जहां पे एक्सटर्नली ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। लेकिन जब वहां से भी रिकवरी नहीं हो रही है तब डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं कि अब एक ही ऑप्शन है जिसे कहा जाता है किडनी ट्रांसप्लांट। अब जब ऐसा डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं तो पेशेंट को दो तरफ के रास्ते दिखाए जाते हैं। एक होता है किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर या फिर कोई ऐसी हॉस्पिटल जहां पे डायलिसिस प्लस किडनी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी अवेलेबल हो। अब जब पेशेंट ये डिसीजन पे पहुंचता है तब उसके सामने दो रास्ते होते हैं, जहां पे अगर कंपेयर करें हार्ट ट्रांसप्लांट में तो सिर्फ एक रास्ता होता है जो बहुत पेनफुल एंड बहुत स्ट्रेसफुल है। जब तक ऑर्गन नहीं मिलता है आपको वेट करना ही पड़ता है, कोई अदर ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। लेकिन जब बात आती है किडनी ट्रांसप्लांट की तो आप वेट तो कर ही सकते हो, लेकिन वेट के अलावा भी एक ऑप्शन है जिसे कहा जाता है रिलेटिव से किडनी लेना। अब ह्यूमन बॉडी में दो किडनीज होती है, आदमी एक किडनी पे भी हेल्दी लाइफ जी सकता है। ऐसा नहीं है कि किडनी निकाल के फेंक देनी है या एप्पल खरीद लेना है, लेकिन एक किडनी पे भी आदमी जिंदा रह सकता है। तो यहाँ पे अगर आपके कोई रिलेटिव है, नोन है, फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर है, अगर वो एग्री हो जाते हैं आपको किडनी देने के लिए एंड वो जो सारे मैचेस होते हैं वो हो रहे हैं तो प्री प्लान प्रोसीजर हो सकती है। अब जब आती है मैचेस की बात तब काफी सारे टेस्ट होते हैं, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन ऊपर से मैं बता देता हूं टिश्यू टेस्ट होता है प्लस ब्लड टेस्ट होता है ताकि कोई मिसमैच है कि नहीं वो पता चल सके। अब हम आते हैं प्रोसेस पे कि प्रोसेस में क्या होता है। अब तक हमने जो बात की वो की ट्रांसप्लांट की जरूरत कब पड़ती है, कौन से ऑप्शन है। अब हम बात करेंगे प्रोसेस की। जब डोनर रेडी हो जाता है तो डोनर की जो किडनी होती है वो पेशेंट की बॉडी में फिट की जाती है। लेकिन यहाँ पे एक जो कॉमन कंफ्यूजन लोगों के माइंड में कि जो डिजीज वाली किडनी है उसे निकाल लिया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। ये बात सिर्फ कुछ ही हद तक सही है। अगर जो किडनी डिजीज पेशेंट वाली किडनी है, डिजीज किडनी है, अगर उससे ह्यूमन बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि मान लो हाई ब्लड प्रेशर या फिर कोई इन्फेक्शन, तो ही उसे रिमूव किया जाता है, और एल्स वो वही की वही रहती है। नई किडनी जो है वो नीचे की ओर फिट होती है, वहां पे आर्टरी एंड वेन का कनेक्शन दिया जाता है, उसे कनेक्ट किया जाता है यूरेटर्स के साथ ताकि यूरिन का फ्लो है जो मेंटेन रह सके। अब यहाँ पे क्या कट होता है, कैसे फिट होता है, वो सारी चीजों में हम डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया कि प्रोसेस में होता क्या है। डोनर से लेके कुछ इस तरह से प्लेस करके बॉडी को बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो पेशेंट का ध्यान रखा जाता है वो बहुत ही इंटेंसिव होता है। तकरीबन 7 से 10 दिन तक पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाता है। उसके बाद भी अगर डिस्चार्ज दिया जाता है तो वीक में 3 से 4 बार कंसल्टेशन के लिए बुलाया जाता है कि जो चीजें लगाई गई है वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं, वो चेक करने के लिए। तो ये बात हो गई प्रोसेस के बारे में। अब जब बात आती है इक्विपमेंट्स की तो काफी सारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा डेडिकेटेड मशीन नहीं है कि भाई प्रोसेस करनी है तो वो लगेगा ही लगेगा, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट में हार्ट लंग मशीन है। तो जितने ओटी में मशीन होते हैं वो सारे मशीन जो है वो ये सर्जरी में यूज होते हैं। अब हम बात करेंगे प्राइस पॉइंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपने ये पूरा वीडियो देखा है। अब प्राइस पॉइंट की जब बात आती है तो इंडिया में प्राइस काफी वेरी होती है। अब मैंने काफी बार ऐसा भी देखा है कि अगर कोई हॉस्पिटल नहीं है, उन्हें ट्रांसप्लांटेशन केसेस दिखाने हैं तो वो फ्री में भी करती है। नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने भी ऐसी बातें सुनी है। लेकिन जब ओवरऑल कॉस्ट की बात आती है तो तकरीबन 7.5 लाख रुपए से लेकर 12.5 लाख रुपए तक किडनी ट्रांसप्लांटेशन का खर्चा जो है वो जाता है। 7.5 से लेकर 12.5 लाख रुपए तक। यहाँ पे अब बात करते हैं सर्जरी टाइम का, कहते हैं कितनी टाइम तक ये सर्जरी चलती है। अगर सब कुछ ठीक जाता है, सब कुछ ठीक इन द सेंस ऐसा नहीं है कि पेशेंट की साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, जब ऑपरेशन चल रहा होता है तो काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आपको जानना है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं जरूर से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक हिंट देना चाहता हूं,
पेशेंट की साइड से कोई प्रॉब्लम तो हो ही सकता है, लेकिन उसके अलावा भी ऑपरेशन थिएटर में काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कितने सारे मशीन्स होते हैं, किसी भी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो टाइम डिले होता जाता है। तो यहाँ पे ये जो बेसिक टाइम है वो होता है 3 से 5 घंटे, लेकिन मैंने ये सर्जरी को 12-12 घंटे भी चलते हुए देखा है। तो ये जो सारी बात, अरे यार इन लोगों को अभी काम करना है, लेकिन ये सारी जो बात हो गई वो गई किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में कि कब जरूरत पड़ती है, कितने ऑप्शंस है, कैसी प्रोसीजर होती है, प्राइस क्या है, टाइम क्या है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर से करो ये वीडियो, बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे, ताकि लोगों को पता चले कि किडनी ट्रांसप्लांट क्या है। किडनी के बारे में ज्यादा जानना है तो डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिलेगी। अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, मैं वहां पे आपसे बात करूंगा। तो जल्द ही एक फ्रेश कंटेंट के साथ मुलाकात हुई, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।